हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय artsicraft.com चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी कुर्ती डिज़ाइन का ट्यूटोरियल लाई हूँ। तो ये ड्रेस मैंने बाय किया था, तो मैं चाह रही हूँ आपको इसको दिखा दूँ। ये लॉन फैब्रिक है और ये इसका पैंट है, जिसका मैं पैंट बनाऊँगी। इसका ये कुर्ती है और ये इसका दुपट्टा है। इस तरह का प्रिंट दिया हुआ है। ये प्रिंटेड ड्रेस है, इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो इसके ऊपर की साइड पे इसका बॉर्डर दिया हुआ है बैक साइड का, तो हम ऊपर की साइड से इसको कट करेंगे। और ये इसकी स्लीव से का बॉर्डर है दोनों, तो इसको बाद में हम बनाएंगे। तो अब मैं ऊपर से इसको डिवाइड कर लेती हूँ। इस कपड़े को इस तरह से कट कर दूंगी। तो अब कपड़े को कट कर लेने के बाद इसकी बैक साइड ऐसे रख दें और उसके ऊपर फ्रंट साइड रखकर दोनों कपड़ों को इस तरह रखकर 4 फोल्ड कर लें। तो इस तरह से सेट कर लें हर तरफ से कपड़े को, और इसको मेज़रमेंट करके देख लें कितना फोल्ड करना है। जितना हमारा हिप राउंड होता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और ये इसकी स्लीव्स का बॉर्डर यहाँ आएगा, तो इसकी बाद में कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो लेंथ यहाँ पर 45 इंचेस आएगी और हमें इतनी चाहिए। अगर आपको कम चाहिए तो आप बॉर्डर निकाल दें और इसको छोटा करके वापस बॉर्डर लगाएं, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं शोल्डर की मेज़रमेंट लूँगी। तो ये डिज़ाइन के ऊपर से थोड़ा सा लें, गले की डिज़ाइन से। तो 7.5 इंच पर मार्क कर दीजिए। आप अपनी साइज़ के हिसाब से लीजिएगा मेज़रमेंट, लेकिन स्टेप यही फॉलो करना है। और यहाँ पर आर्म होल के लिए मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे हमारा आर्म होल स्क्वायर में रहेगा, स्लीव्स हमें स्क्वायर में लगानी है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ। चेस्ट हमारा यहाँ पर 40 है, तो डिवाइड बाय 4 10 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 12 पे मार्क कर दीजिए। और अगर आपका साइज़ 36 है तो डिवाइड बाय 4 9 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 11 पे मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कमर की मेज़रमेंट लेंगे, तो 7 इंच पे मार्क कर लीजिए। कमर हमारी यहाँ पर 32 इंचेस है, तो डिवाइड बाय 4 8 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें इस पॉइंट से 14 इंच पे मार्क कर लेना है हिप राउंड के लिए। हिप राउंड हमारा यहाँ पर 40 है, तो डिवाइड बाय 4 10 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 12 पे मार्क कर दीजिए। और अब हमें इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है इस तरह से। दामन यहाँ पर मैंने 12 इंचेस रखा है, तो इसको मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर 14 इंच पे मार्क करूँगी। और फिर इस तरह से लाइन खींचती जाएं आप और मिला दें पॉइंट्स में। स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ इस तरह हल्का सा राउंड शेप दे दें। आर्म होल में हमें गुलाई नहीं देनी है, इसको स्क्वायर ही रखना है। अब शोल्डर हाफ इंच पे इस तरह से डाउन कर दीजिए। अब इसकी कटिंग कर लेनी है, तो इसकी कटिंग कर ली है मैंने। अब इसके गले के लिए हल्की सी गुलाई दे दें ऊपर की तरफ, बस 1 इंच पे इस तरह से। अब यहाँ पर एक पॉइंट भी बना दें और यहाँ दामन भी हम जहाँ फोल्ड करेंगे यहाँ भी एक पॉइंट बना दें और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप दे दें, वरना ये लटकता है फिर दामन। अब इसको साइड में रख दीजिए। तो ये स्लीव्स का जो कपड़ा है ये मुझे बहुत कम लग रहा है, इसको मैं फोल्ड करके मेज़र करूँगी तो कम आ रहा है। तो अब ये कपड़ा कम है, तो हम उसको दूसरी साइड से लेंगे कपड़े को, और इसका जो बॉर्डर है इसको निकाल के अलग से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़ा लेती हूँ। तो ये मैंने 2 पीसेस कपड़े ले लिए हैं स्लीव्स के लिए। अब इसको डबल फोल्ड कर लें और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर मैं 3 इंच पे मार्क कर दूँगी और फिर इसी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। आर्म होल हमारा 8 है, तो यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करना है। और अब इस पॉइंट पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर इस तरह से। और इसके कप राउंड के लिए जो स्लीव्स का बॉर्डर था इसको अब कट कर लेंगे। ऊपर थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कट करें। इसकी प्रिंट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन कपड़ा सीधा कट करना है। अब इसको इस तरह 4 फोल्ड करके रख लें यहाँ पर। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो 20 इंचेस है। आगे हमें 2 इंच का बॉर्डर भी लगाना है आगे। अब इस मेजरमेंट टेप को ऐसे रख लें और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे दीजिए ऐसे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे इसकी कटिंग रहेगी। अब ऊपर एक पॉइंट बना दें सेंटर। इस तरह हमें इसको जॉइंट करना होगा यहाँ पर। इसको सिलाई का प्रोसेस भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी हम पहले इसका गला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पतला बुकरम लिया है, जिसको इस तरह डबल फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं गले की जो गहराई देखूंगी तो 7 इंच है। तो यहाँ पर जहाँ पर फोल्ड है उस साइड पे आपने ऊपर से 7 इंच पे
से थोड़ा हाफ इंच कम पे मार्क करना है, यानी 6.5 इंच पे मार्क कर दीजिए। अब इसकी चौड़ाई हम देखेंगे तो यहाँ पर गले की चौड़ाई 4 इंचेस है, तो मैं हाफ इंच कम करते हुए 3.5 इंच पे मार्क करूँगी और वही नीचे वाले पॉइंट पे भी कर लेना है 3.5 इंच पे। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे की तरफ भी, और ये एल शेप में हो जाएगा। अब इसका जो कॉर्नर है यहाँ पर 1.5 इंच पे इस तरह से एक लाइन बनाइए कॉर्नर से ऊपर तक। ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना राउंड शेप आएगा नहीं सही से गले का। अब इस तरह यहाँ से राउंड शेप देना है जैसे वीडियो में दिख रहा है। अब यहाँ से 1 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई के लिए इस तरह मार्क कर लिया है कैनवस की। अब इस लाइन को इस तरह से मिला लीजिए, पॉइंट्स को इस तरह मिला लें। अब इस पे कटिंग कर लें, इसे इस तरह से कटिंग कर लेना है हमें। अब एक एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया है मैंने, उस पर मैंने स्टिक कर दिया है इसको, देखिए इस कैनवस को इस तरह से। अब इसके साइड में थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लीजिए, कपड़े को सीधा कर लें और इस पे नोचेस लगा दें। कैनवस नहीं कटना चाहिए। अब इसकी हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है, देखिए ऐसे फोल्ड करती जाएं और सिलती जाएं ताकि ये अंदर की तरफ इन हो जाए। तो देखिए हमारी सिलाई यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब मैं कुर्ती के ऊपर इसको इस तरह रखूँगी, सेंटर मिलाते हुए पिन लगा देना है हमें ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। अब इन साइड हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल कैनवस के करीब में। तो अब यहाँ पर हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े कट कर देने हैं और छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये काफ़ी परफेक्टली हो जा रहा है। देखिए इसको अच्छे से आयरन कर लें। तो अब इसके हम बैक साइड का गला बनाएंगे और बैक साइड का जो 1 इंच पे मैंने राउंड शेप दिया था, इस पे हाफ इंच पे और डीप राउंड शेप दे देंगे और इस तरह से एक पॉइंट बना देंगे। अब इसके गले के लिए मैंने ये पट्टी तैयार की थी जो 1.5 इंच की है। ये शोल्डर से थोड़ी सी ऊपर तक बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पर हमें इस तरह एडजस्ट कर लेना है इसको और वहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ मैं इसमें। सिलाई लगा लेने के बाद हमें नीचे की तरफ से पट्टी को फोल्ड कर देना है और आयरन कर लेना है ताकि ये फोल्ड करने में आसानी रहे सिलाई के टाइम। तो अब इस फ्रंट पार्ट को यहाँ पर इस तरह से सेट करना है। देखिए ध्यान से इसको इस तरह से रख लें और पट्टी इसके ऊपर रखनी है। पहले हमें फ्रंट पार्ट का जो गला है इसको यहाँ पर इस तरह सेट करना है और इस पट्टी को इस तरह करना है और ये फोल्ड रहनी चाहिए प्रेस करके, ये ध्यान देना आपको। अब यहाँ पर हल्का सा लॉक कर दें, फिर इसमें यहाँ पे सिलाई लगा दें आगे की तरफ इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसको कट कर दीजिए। अब इसको इस तरह से टर्न कीजिए तो देखिए इसका इस तरह से परफेक्ट लुक आता है। इस तरह से कोई भी धागा कपड़ा नहीं दिखता है। इस तरह से बैक नेक हम बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनती है और देखिए इस तरह से ये फोल्ड हो जाती है बहुत आराम से। अब यहाँ पर मैं इस पर तुरपन लगा दूँगी इस तरह से और ऐसे ही तुरपन हमें सामने के गले पे भी करनी है, यानी हर तरफ हमें तुरपन करनी है गले पे। तो ऐसे मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अब इसके हम कॉलर की मेज़रमेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले सामने की तरफ मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी दोनों साइड में। आप इससे कम या ज़्यादा पे भी मार्क कर सकती हैं। और अब मार्क कर लेने के बाद हमें मेज़रमेंट टेप को ऐसे रख लेना है और इसी तरह से हमें कॉलर की मेज़रमेंट लेनी है कि हमें कॉलर की कितनी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर 13 इंचेस आ रहा है। तो इसके कॉलर बनाने के लिए मैंने ये पतला कैनवस लिया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंचेस है और इसकी लेंथ है 14.5 इंच। अब इसको डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ से 2 इंच पे मार्क कर दीजिए और नीचे की तरफ से भी 2 इंच पे मार्क कर दीजिए ऐसे दोनों साइड में। अब ऊपर का जो पॉइंट है वो नीचे के पॉइंट पे ऐसे राउंड शेप देते हुए मिला दीजिए और फिर नीचे की तरफ से इस तरह लाकर कॉर्नर में मिला के ऊपर से राउंड शेप दे दीजिए जैसे वीडियो में दिख रहा है। ऐसा शेप बना दीजिए और फिर उसी पे कटिंग कर दीजिए ऐसे। तो अब इसके नीचे की साइड में भी हमें ऐसे कटिंग कर देनी है, ऐसा लुक रहेगा इसका। अब इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसको इस तरह कॉर्नर को ऐसे मोड़ दें और ये ऑरेप कपड़ा होना चाहिए। ये कॉलर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब इसके ऊपर हमें ये इस कैनवस को ऐसे रख के स्टिक कर देना है, प्रेस से ऐसे यहाँ पे कर दें और इसके साइड में कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दें हर तरफ से। ये डबल होना चाहिए, डबल कपड़ा, ये याद रखिएगा। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए हमें
इस साइड से हमें सिलाई करनी है 3 साइड में। पहले 3 साइड में हम इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे। तो सिलाई लगा लेने के बाद इसके कॉर्नर को हल्का हल्का कट कर दें और छोटे छोटे नॉचेस लगा दें ताकि इसको टर्न करने में आसानी रहे। तो इस पे छोटे छोटे कट लगा लेने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लेना है और इसका जो कॉर्नर है वहाँ पर हमें नुकीली चीज़ से इस तरह से पॉइंट कर देना है। तो देखिए ऐसी बन जाएगी हमारी कॉलर। अब इसका जो खुला हुआ पार्ट है उसको ऐसे फोल्ड कर लें अंदर की तरफ दोनों साइड में और आयरन कर दें ताकि सिलाई पे आसानी रहे। अब इसको ऐसे कर लिया है मैंने, देखिए ऐसे फोल्ड कर लेना है, जो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है कैनवस से। गाइस ये सबसे अच्छा तरीका होता है कॉलर लगाने का। अक्सर बिगनर्स को जो है कॉलर चढ़ानी नहीं आती है, तो इस तरह आप पूरी कॉलर रेडी करके लगा सकती हैं आराम से। तो देखिए इसको इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ हमें इस पर जॉइंट करना होगा। ऐसे फोल्ड कर लें इस तो कॉलर को और इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ पे एक मार्क कर दें और फिर कुर्ती को भी ऐसे फोल्ड करें, उसके भी मिड पॉइंट में इस तरह से जो सेंटर है वहाँ पर इस तरह पॉइंट कर लें। अब इसकी उल्टी साइड में 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ कर दें कॉलर पे, जिससे हमें सिलाई में आसानी होगी। तो अब इसको ऐसे रखें, कुर्ती के अंदर की साइड में लगानी है हमें कॉलर, ऐसे रख लें। अब जो लाइन बनाई है वो पीछे की साइड में होनी चाहिए जहाँ हमें इस तरह से पिन सेट करनी है। अब मिड में हमें सबसे पहले पिन लगाना है, फिर जो लाइन ड्रॉ की है मैंने उसी पे इस तरह कुर्ती के गले को इस तरह रखती जाएं। गला तो बिल्कुल रेडी ऑलरेडी ही है, सिर्फ हमें वहाँ सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमारी सीधी जाए इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ करवाई है वहाँ पर, ऐसे कर लें आप। दूसरी साइड में भी इसी तरह करिए, यहाँ पर भी पिन लगा लीजिए और लाइन को आप फॉलो करती जाएँ और वहाँ पर पिन लगा लें। और पूरा हमारा जो पॉइंट है वो मिलना चाहिए, जो आगे का 3 इंच का मैंने पॉइंट बनाया था वो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह हो गया है। अब यहाँ पे बस यहाँ सामने की तरफ लॉक करें थोड़ा सा और बस सिलाई लगा दें, पिन हटाती जाएं, आराम आराम से सिलाई लगाएं। मैंने थोड़ा वीडियो तेज़ कर दी है इस तरह। फिर लास्ट में भी लॉक कर दें और ये पूरी तरह से हमारी कॉलर लग गई। बड़ी ही आसानी से ये तैयार हो जाती है कॉलर और बहुत ब्यूटीफुल भी दिखती है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है ये। अब इसकी हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो अब ये जो मैंने स्लीव्स कट की थी और ये बॉर्डर उसको दोनों को रॉन्ग साइड पे रख ले और इन्हें जॉइंट करना होगा हमें। इसके सामने के लिए मैंने ये पट्टी ली है जिसके दोनों साइड में मैंने फोल्ड कर दिया है प्रेस करके, ताकि सिलाई में आसानी रहे। और ये 3 इंच चौड़ी है और 13 इंच इसकी लेंथ ली है मैंने कफ राउंड के लिए। तो इसको हमें इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया है दोनों साइड में, बीच में भी आयरन कर दिया है। अब इसकी सिलाई लगाएंगे हम। और ये मैंने कॉटन पट्टी ली है, ये लेस जैसी होती है, इनके जॉइंट पे लगाना है हमें। तो यहाँ पर इसके बॉर्डर को जॉइंट कर दिया है मैंने, ऐसे लगा देना है इसको, बस एक सिलाई लगा देनी है आपको। और इसके जो नीचे की पट्टी तैयार की थी इस कपड़े को इनसाइड लें और ये ऑलरेडी फोल्ड हुई थी, मैंने जो प्रेस करके रखी थी, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमें इस कपड़े को अंदर लेना है और सिलाई लगा देनी है। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। अब ये जो लेस मैंने आपको दिखाई थी इनके जॉइंट पे हमें लगा देनी है इसको। देखिए मैंने पिन कर दिया है, अब इसको सिल दूंगी मैं। तो देखिए हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। इसकी लेंथ आएगी टोटल 21 इंचेस और इसकी जो कफ राउंड होगा वो 6.5 इंच है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे स्लीव्स को। तो अब सबसे पहले हम स्लीव्स और शोल्डर का सेंटर मिलाएंगे और वहाँ पर पिन कर देंगे और इसके कॉर्नर में भी इस तरह पिन कर दें और मिड में भी, ताकि सिलाई में आसानी रहे। इसका आर्म होल स्क्वायर में है तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मैं इसको कैसे ज्वाइन करूँगी। तो देखिए यहाँ तक हमें पिन लगा लेना है और जो कुर्ती का मार्जिन एरिया था उसको हम छोड़ देंगे थोड़ा, जैसे 2 इंच था तो 1.5 इंच तक छोड़ दीजिए और वहाँ पर एक पॉइंट बना दीजिए, वहीं से हमारी सिलाई लगेगी। तो देखिए इस तरह से पिन से सेट कर लें आप। और यहाँ मेज़रमेंट करेंगे तो 3.5 इंच पे मार्क किया है मैंने, दोनों साइड में कर दिया है, आगे मार्जिन के लिए जगह छोड़ दी है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ पर हमें एक कट लगाना है। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है वरना कपड़ा टर्न नहीं होगा। तो इस तरह मैं सिलाई के वक्त लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं पहले आपको समझा दे रही हूँ कि कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों साइड में इस तरह से हमें लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। तो अब मैं इसको सिलकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जहाँ से मार्क है मैंने वहाँ से सिलाई शुरू कर दी
अब यहाँ पर जहाँ पर टर्न लेना है, कपड़ा मैंने कॉर्नर पे कट किया था, वहाँ हमको इस तरह सुई आपको नहीं उठानी है, बस कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेना है। और वो जो मैंने कट लगाया था वो उसकी वजह से ही टर्न होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो देखिए ऐसे आप पिन को हटाती जाएं और बस सिलाई लगा दें। और फिर जब यहाँ पर कॉर्नर आएगा तो यहाँ पर आप फिर रुक जाएंगी ऐसे, और बस सुई नहीं उठानी है आपको, कपड़े को इस तरह से करके फोल्ड कर लेना है। देखिए ऐसे टर्न कर लीजिए और फिर यहाँ तक सिलाई लगाते हैं जहाँ तक मार्क है। ऐसे ही हमें दोनों साइड में कर लेना है। मार्क हट जाए तो आप मार्क कर लें, लेकिन उसको मार्क तक लगाना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह की सिलाई होती है और बहुत फिनिशिंग के साथ लगता है। ऐसे दोनों साइडों में ऐसे ही करना है। तो देखिए हाँ मैंने बना दिया है। अब इसको जॉइंट पर मैं ये लेस लगाऊंगी। तो देखिए लेस को ऐसे रखना है जॉइंट पर और सीधी सिलाई लगेगी, लेकिन जहाँ कॉर्नर आएगा वहाँ पर इस तरह कॉर्नर बना देना है लेस से, और फिर सुई नहीं उठानी है आपको, और इस तरह सीधी सीधी सिलाई लगेगी। फिर जब कॉर्नर आएगा तो फिर टर्न कर दीजिए लेस को ऐसे, और फिर कॉर्नर बन जाएगा वो। और फिर हमें वहाँ पर सुई आपको यहाँ भी नहीं उठानी है, सिर्फ कपड़े को ऐसे टर्न कर लेना है और बस सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर दीजिए। अब ये एक राउंड हो गया है इसका। अब इसकी नीचे की साइड में भी हमें सिलाई लगानी होगी, तो इसको भी ऐसे ही करना है। अब इस पे कॉर्नर बने हुए हैं तो उस कॉर्नर को लॉक करना है। तो देखिए इसको अंदर की तरफ कपड़े को ले लें उसके कॉर्नर के, और फिर वहाँ पर आगे की तरफ बढ़कर सिलाई करें, फिर वापस बैक जाएं। और अब इसके आगे हमें इस तरह सीधी सिलाई लगा लेनी है अगले कॉर्नर तक, और आगे वही प्रोसेस फॉलो करना है। गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। देखिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है ड्रेस डिज़ाइनिंग की, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी ये लेस लग गई है और इसका इस तरह का लुक आता है। इसके फ्रंट साइड में ऐसा लुक रहेगा और बैक साइड में ऐसे। तो इसके फ्रंट साइड में मुझे एक पट्टी लगानी है दोनों साइड में इस तरह से, तो मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। इस तरह रखिए और इसको सेट करके स्टिच कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है इसकी, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके साइड की सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ जहाँ मुझे सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए ऐसे मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। गाइस अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूँगी आपको। अब यहाँ पर हमारी ये सिलाई हो गई है। दोनों साइड में हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे और इसके दामन को इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। तो देखिए इस तरह का इसका फाइनल लुक आएगा और ये पहनकर बेहद खूबसूरत दिखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।